मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। मित्रों, पहले हम इसको सुनते थे, इसको बोलो आप सुबह उठ के इसको बोल दो रोज, तो आपके जीवन में चकाचक रौनक आएगी। राधे राधे दोस्तों। मित्रों, एक जो मैं चैनल चलता है मेरा, इस चैनल में एक श्रोता ने आज से 5-6 महीने पहले कमेंट में लिखा था कि गरुड़ पुराण भी सुना दो ना। तो मैंने उनका सम्मान करके गरुड़ पुराण उसी दिन खरीद दिया था, शायद आपने शॉर्ट में देखा भी होगा। उसके बाद इसको मैंने स्टडी किया और अब मैं इसको बीच बीच में सुनाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये गरुड़ पुराण इतनी खतरनाक चीज है कि पापी लोग बिस्तरे में ही करने लग जाएंगे। इतनी खतरनाक चीज है क्योंकि इसमें हर पाप के बारे में बताया गया है, छोटा छोटा पाप बताया है। हर एक आदमी को अपनी औकात का पता चल जाएगा इसमें कि मैं कितने पानी में हूं। तो आज तो सिर्फ इस गरुड़ पुराण का मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद अगले चैनल में इसके बारे में धीरे धीरे बताना प्रारंभ करूंगा। जय श्री कृष्ण। ये रहा आपके सामने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहली बात तो एक बात याद रखना, मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने बताया है कि इस गरुड़ पुराण को कभी भी श्रवण और कथन किया जा सकता है। कई लोगों में भ्रांति है कि मरने पर ही इसको सुनाया जाता है। ऐसा नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान की चर्चा चल रही है। I am trying to introduce our epics to the interested people। यानी कि मुझे गुरुदेव से या भगवान से ये प्रेरणा मिली कि तुम अगर बोल सकते हो, if you are capable to speak and you can understand the epics। इनकी तो जब तुम भाषा, अगर इन शास्त्रों को पढ़ना इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हो, पढ़ने का तुम्हें शौक है और तुम पढ़ भी सकते हो और इनको समझ भी सकते हो, तो भैया थोड़ा बहुत लोगों को बता दे। ये प्रेरणा भगवान ने दी है, तब सुनाता हूं, कोई पैसे के लिए नहीं। ये बार बार बोल रहा हूं, मुझे लग जाता है कि मैं समझ गया, थोड़ा शेयर कर देता हूं। और जो बहुत खुशी की बात है भाई साहब, लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद कमेंट भी करते हैं। एक छोटी सी भी मिस्टेक मेरे से होती है तो बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब मैं आई एम गोइंग ऑन द मेन टॉपिक। और दूसरी बात, ये शास्त्र किसी अनपढ़ आदमी का विषय नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलता हूं। क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं ना, ये पढ़ाई, ये शास्त्र, ये भागवत, ये गीता, ये ज्ञान, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड एंड इलिटरेट पर्सन। नो माय डियर, पढ़े लिखे हो तो आ जाओ, समझो। एक श्लोक बोल के मेरे को दिखा देना, तब मान लेता हूं कि आप पढ़े लिखे हो। बोलो वृंदावन में अल्लाह की जय, राधा माधव सरकार की जय। आई मेन टॉपिक में आता हूं। मुझे गुस्सा इसलिए आ जाता है कभी कभी ना, क्योंकि लोगों की बातें सुनकर मेरे को ना कभी कभी मैं तो आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100%, बट समबडी सेज कि यू आर डूइंग दिस फॉर द अमाउंट, द पेमेंट में, पैसे के लिए। नहीं, नो नहीं, नो। तो आते हैं मेन टॉपिक पर दोस्तों।
सबसे पहले संसार में सिर्फ जल ही जल था, न पहले कुछ था न बाद में कुछ होगा, न उस समय कुछ था, सिर्फ ईश्वर की सत्ता। मैं भी थी, मैं नहीं बोल सकता, मैं भी। देखो मेरे हर भाषा को समझ लेना। उसी समय क्या हुआ, हिलोरे मार रहा था वो समुद्र, उसमें एक बट वृक्ष। अब प्रयागराज जाना, कभी प्रयागराज में जाना, वो बट वृक्ष अभी भी कई करोड़ सालों से, कई हजार सालों से, सतयुग से अभी तक चल रहा है। उसके एक पत्ते में आहा बाल मुकुंद हिलोरे मार रहे थे। आहा उनके मन में विचार आया, क्यों ना हम एक से अनेक हो जाएं? Why not? Why I am अकेला? मैं अरे कमाल है। अगर इस देश में एक प्रधानमंत्री बन जाए और जनता को उठा के सीधे भेज दिया जाए अमेरिका, अकेला प्रधानमंत्री क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? अब मैं ये सुना रहा हूं, अभी कोई सुनेगा नहीं तो मेरा सुना कौन फायदा? ऐसे ही भगवान ने बोला, मैं इतना बड़ा भगवान हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं भाई दुनिया के बीच में रहता हूं मैं भी। तो जैसे ही भगवान ने सोचा, विराट स्वरूप हो गया। गरुड़ पुराण का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आज से, आज ज्यादा नहीं बोलूंगा गरुड़ पुराण होगा। ये गरुड़ पुराण कैसे हुई? दिस इज आई एम टूडे। विराट पुरुष की नाभि से कमल निकला, बहुत खतरनाक, बहुत लंबा। कमल खिलने वाला है अभी। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के 5 मुख। अब इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी के कई पुत्र, कई पुत्रियां बनी। एक पुत्र का नाम था कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी। 2 पत्नियों का जिक्र करूंगा सिर्फ, एक कद्रू, दूसरा बनिता। विनीता का, कद्रू का जिक्र नहीं करूंगा अभी, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है गरुड़ पुराण का। वो बनिता इतनी सुंदर स्त्री थी। सुंदर स्त्री उसको नहीं बोलते जो खूबसूरत है, नो, मैं तो नहीं बोलता उसको। मैं तो सुंदर उसको बोलता हूं जो वास्तव में मात्र शक्ति है, जिसका मन और वचन और कर्म तीनों सुंदर हो, उसको मैं सुंदर बोलता हूं। वो बनिता की सबसे बड़ी सरल स्वभाव की थी, द्वेष नहीं करती थी, प्रेम करती थी, थोड़ी में ही खुश हो जाती थी। उस बनिता के 2 बेटे हुए, एक का नाम था अरुण, दूसरे का नाम था गरुड़। तो समझ लेना कि पक्षी भी भगवान के ही है, ये आदमी भी भगवान का ही है, और बताऊंगा पत्थर भी भगवान के ही है, पेड़ भी भगवान का ही है, पानी भी भगवान का है। तो बताओ तेरा और मेरा क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन है मेरा, आज बताना कि तेरा और मेरा क्या है संसार में। ऐसा भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मुझे शास्त्र अध्ययन से पता चला कि पानी भी मेरा नहीं है, हवा भी मेरी नहीं है, ये जमीन भी मेरी नहीं है। बोलते भी तो है, तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शनहार। डिस्कशन हमारी गरुड़ पुराण में चल रही है, पर गरुड़ पुराण का सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको उस भक्त को बताना है कि गरुड़ पुराण में ला गए, उसकी बात मानने के लिए मैं लाया हूं। अभी मैं स्टडी करते हुए इसको आगे इस पर गूढ़ अध्ययन करके बताऊंगा। तो आज क्या था? अब अरुण तो सूर्य भगवान ने ले लिए भैया। सूर्य भगवान का रथ कौन चलाता है? अरुण, गरुड़ का बड़ा भाई। और जब सूर्य उदय से पहले उठते हो कभी,
जो जो जल्दी उठ जाता है, देखता है दिशाओं की तरफ, पहले ही लाल लाल सा आता है, उसको बोलते हैं अरुण। हाथ जोड़ना उसको। और गरुड़ का सुमरण करोगे तो आपके घर में सांपों का डर खत्म हो जाएगा दोस्तों, छुत्तम हो जाएगा। बच्चे बोलते ना, गरुड़ का चिंतन करोगे, नारायण की कृपा तो होगी, सांपों का डर भी समाप्त हो जाएगा। तो दूसरे पुत्र का नाम था गरुड़। गरुड़, सबसे बड़ी बात गरुड़ में क्या थी, वो माता का भक्त था। ऐसा भक्त, यदि उसको कोई उसकी मां बोल दे कि इस प्रलय कर दे, संसार में आग लगा दे, वो सोचेगा नहीं, लगा देगा। वो बोलेगा अपने शरीर के टुकड़े करके मुझे दे दे। गरुड़ जी टुकड़े करके करने वाले। तो गरुड़ पुराण, गरुड़, अब ये गरुड़ कैसे नारायण के भक्त बने, यहां तक पहुंचना पड़ेगा हमको। और फिर गरुड़ जी ने नारायण से प्रश्न किया, और वो प्रश्न सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को यहां से 80 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य में डिस्कस किया, और वो डिस्कस इसमें लिखा हुआ है। तो मिलते हैं अगले दिन। आज इतना ही बताऊंगा कि वो गरुड़ जो थे वो ब्रह्मा जी के पौत्र हैं और विनीता के पुत्र हैं। माता के इतने बड़े भक्त हैं कि माता की दृढ़ भक्ति से देवता और भगवान उनके नतमस्तक हैं, और उनके नतमस्तक होने की वजह से गरुड़ ने जिस देवता से जो मांगा उसे मिला। और गरुड़ में क्या क्या क्वालिटी है, गरुड़ ने क्या क्या किया, आगे इसमें पढ़ने के बाद सुनाता रहूंगा। आज तो सिर्फ उसी भक्त का संतोष, इसलिए मैंने सोचा आज का प्रसारण इस पर कर दूं। इतनी जानकारी भी भगवान ने दे दी, माध्यम बनाया मुझे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और इस चैनल बनाने में मुझे आराम नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, प्लीज बहुत कठिनाई है दोस्तों। मैं कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कहीं ठंडी जगह नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये टूट जाएगा चैनल करके, और रात भर स्टडी करनी पड़ती है ताकि कोई गलत चीज न जाए किसी को। तो बहुत मेहनत है, ऐसा नहीं है। इसलिए मेरी मेहनत को बेकार मत करना, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि सबको इस ग्रंथों का नॉलेज चला जाए। हाँ, मैं कर रहा हूं, अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूं, अपने शास्त्रों का प्रचार कर रहा हूं। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो या फिर कुछ भी समझो। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ 2 दिन बाद। और सुनो, कल, आज और कल अपरा एकादशी है। आज समार्तों की है, कल वैष्णव की है। तो अपरा एकादशी की भी आपको सभी को शुभकामना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा।